बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 1 के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। बच्चों, आज इस सवाल में एक्सरसाइज के पहले सवाल में हमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। एक सवाल है, उसमें सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको इक्वेशंस दिए हुए हैं, फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि ये जो इक्वेशन आपको दी गई है ये आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ज़रा आगे पीछे मिक्स फॉर्म में है। तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जिस तरह भी आपको दी गई होगी, जिस हालत में भी दी गई होगी। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप एक मिनट ज़रा तवज्जो दें तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते किसने। हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास इस फार्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने वैल्यूज़ डालनी होंगी। इस इक्वेशन में से हम कौन कौन सी वैल्यूज़, हम इस इक्वेशन में से a, b और c, a, b और c की वैल्यूज़ लेंगे, वो इस फार्मूला में लिखेंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये सबसे आसान हमारे पास तरीका है फॉर्म मालूम करने का। पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था कुछ ऐसे सवालात थे जिनमें फैक्टर्स बन रहे नहीं थे, फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं थी, तो उनमें जो हैं ऐसे इक्वेशन को फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो बात आ रही थी कि ए बी सी आएंगे कहाँ से। मैंने कहा था इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो ए बी और सी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये वैल्यूज़ आपने यहाँ डालनी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे पता चल रहा है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लगा होगा वो a होगा, सिंपल x के साथ जो कोफिशिएंट लगा होगा वो b होगा, और जो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो आपके पास c होगा। ठीक है, तो अब हम ज़रा ऐसे सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन में आ जाए। सबसे पहले आप लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको वैसे ही दोबारा लिख लो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब यहाँ पे हमने क्या करने, इस एक्स स्क्वायर को और इस 2 को वहाँ शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 7x, ये 2x स्क्वायर वहाँ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ जाके प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2 है, वहाँ जाके -2 बन जाएगा -2। ठीक है, जब ये दोनों वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 0। अब हम ज़रा इसको सेट करके लिखते हैं, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, और 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर रीअरेंज करके लिखें तो रीअरेंज करके इस तरह लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर वाला आएगा फिर सिंपल एक्स वाला आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ए बी सी इस फॉर्म में आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पे इसको कहेंगे कंपेयर इट। कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, इसको आप इसके साथ कंपेयर करें। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही है, इसको साफ कर देते हैं। जब आप इसको कंपेयर करेंगे आपको ए बी सी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। हमें क्या मिल जाएगा, देन एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है 1 है, तो यहाँ आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1। बी एक्स के साथ, सिंपल एक्स के साथ जो है बी, वो है आपके पास बी है। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो बी, एक्स के साथ है 7, बी इज इक्वल टू 7। और जो आपके पास जो कांस्टेंट है वो आपका सी है, सी इज इक्वल टू, यहाँ -2 है तो आप यहाँ लिखोगे -2।
ठीक है। उसके बाद अब आप कहोगे अब आप लोगों ने एक्स फाइंड करना है, सॉल्व कह रहा है, आपको कह रहा है सॉल्व करो, तो सॉल्व का मतलब है एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो हम कहेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, या हम यूं ही लिख देंगे एज वी नो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये ज़ुबानी याद करना है, ठीक है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। अब आप क्या करोगे, पुटिंग वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो ये अब आप क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, बी की जगह आप लोगे 7 प्लस माइनस, ठीक है। और ये आ रहा है 7 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर है तो आप 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह आप 1 लगाओगे और सी की जगह -2 लगाओ, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए की जगह आप फिर 1 लगाओगे। इसको सॉल्व करते हैं आगे, बहुत आसान है। एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 7 49 माइनस ये माइनस और ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 4 4 2 8, 49 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2। एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8, 49 प्लस 8 ये हो गया 57 और डिवाइडेड बाय 2। अब इस स्टेज पे ये मेरे पास जो है मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता तो मैं इसको कह दूंगा सॉल्यूशन सेट। तो मेरे पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट -7 प्लस माइनस 57 डिवाइड बाय 2, ये मेरा आंसर है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं। आपको जो इक्वेशन थी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के उसमें से ए बी सी निकालो, ए बी सी को इस फार्मूले में डालो, आपके पास सॉल्व हो गया। तो अगला जो सवाल है जल्दी से बाकी जितने पार्ट हैं उनको भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में हमें कह रहा है 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जिस तरह आपने पार्ट 1 सॉल्व किया, अब बाकी जितने भी पार्ट हैं सारे उसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो हम जल्दी जल्दी बाकी पार्ट जो हैं उनको फिर सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए सोल्यूशन में आए, इसको ज़रा दोबारा लिख दें, 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं उस बाज़ का दोबारा नहीं लिखता हूँ सवाल, लेकिन आप जब भी सोल्यूशन स्टार्ट करें तो सवाल के बाद आप इसको एक बार दोबारा ज़रूर लिखें। अब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऑलरेडी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप इसको कंपेयर करोगे। कंपेयर किसके साथ करोगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा देन a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 1 प्लस 1 है 1। अब हमें पता है एज वी नो x is equal to plus minus b plus minus b square minus 4ac divided by 12, putting value x is equal to माइनस की जगह माइनस, b की जगह 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 5, सी की जगह 1 और डिवाइडेड बाय 2 और ए की जगह फिर 5। अब ये आपके पास ऐसा हो जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, 8 8 64, 4 5 20, 21 20 हो जाएगा 20 और डिवाइडेड बाय 2 5 10। मज़ीद उससे सॉल्व करो तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -8
प्लस माइनस 64 में 20 माइनस कर 44 डिवाइडेड बाई 10। अब इस 44 के आपने फैक्टर्स बनाने, ठीक है। 44 2 के टेबल पे आ जाए 22, 2 के टेबल पे आ जाए 11 और 11 पे आ जाए 1। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये 2 दो बार है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब यह आपके पास इस तरह होगा, ये स्क्वायर जो है इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2। अब ये अंडर रूट 2 पर भी है, अंडर रूट 11 पर भी है, 2 ने तो इस अंडर रूट को कैंसिल कर दिया, लेकिन ये 11 वैसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। अब आप देखो 8 और 2 में क्या चीज़ कॉमन है, कोई ऐसा नंबर हो जिसके मल्टीपल्स में 2 भी आते हो 8 भी आता हो, तो 2 एक ऐसा टेबल है जिसके मल्टीपल्स में 2 भी आता है और 8, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। x इज इक्वल टू 2 कॉमन, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ -8 आ जाए, तो ये हो जाएगा मेरे पास -4 और प्लस माइनस 2 1 जा 2, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 11 डिवाइडेड बाय 10। अब हम देखें यहाँ पे इस 10 को हम इसके साथ डिडक्शन नहीं कर सकते, कटिंग नहीं कर सकते थे। अब कटिंग हो सकती है, यहाँ हमारे पास एक ऐसा टेबल है जिसमें 2 भी आता हो 10 भी आता हो, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो आपके पास बच जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 11 डिवाइड बाय 5। आपका सोल्यूशन सेट होगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइड बाय 5। ये आपका आंसर है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पार्ट 3 हमारे पास सेम टू सेम वही है जिस तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 थे, सिर्फ यहाँ ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ 3 के ऊपर एक अंडर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, वो इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है, इसी तरह इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन में आए, अच्छा सबसे पहले तो ये सवाल दोबारा लिखना होगा आपने, मैं नहीं लिखता, अगले स्टेप पे जाता हूँ। उसके बाद आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी वहाँ पे है, सी को वहाँ से यहाँ लाओगे, उस साइड पे 0 होना चाहिए, तो आप ये 4/3 यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा -4/3, तो ये आपके पास हो जाएगा 3x² प्लस x -4√3 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें इसको, कंपेयर विद ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। x² के साथ जो कॉफिशेंट है वो a है, x² के साथ √3 है, तो हम कहेंगे a इज इक्वल टू √3। x के साथ जो कॉफिशेंट है वो b है, b इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो 1 होगा, और जो आपका कांस्टेंट है c इज इक्वल टू -4/3, इसको साइन के साथ लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो प्लस सी है, इसको आप भूल दो, बस जो इसका साइन होगा कॉफिशेंट के साथ जो साइन होगा ए बी में भी वो आपने लिखना है। अब आपको पता है कि एज वी नो x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आप a b c आप निकाल चुके हैं, ये a b c इस फार्मूले में डालें तो आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, b की जगह 1 प्लस माइनस b² 1 का स्क्वायर -4 की जगह 4, a की जगह √3 और c की जगह 4√3 -4√3 और डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह फिर √3। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 -1 × 1 -1 प्लस माइनस
1 का स्क्वायर तो 1 होगा। अच्छा अब यहाँ देखो बच्चों, 4 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस, अच्छा ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 4 4 ज़ा 16, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट 3। याद रखें जब भी ऐसी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जब प्लस हो रहे हो तो कोफिशिएंट ऐड होंगे, जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा। इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1, 1 + 1 2, तो रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई स्क्वायर, ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई रूट 3 2 रूट 3। आगे आ जाए, अब मजीद आपके पास है x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 अपनी जगह पे, प्लस भी अपनी जगह पे, 16 ये रूट 3 कैंसिल हो गया, 3 हो गया, 16 3 ज़ा 48 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। अब आगे इसको ले जाते हैं, 1 + 48 49 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 बाय 2 रूट 3। अब 49 हमारे पास आता है 7 स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट 3, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। अब आपके पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इस तरह हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3, या इस तरह हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। दोनों केसेस को देखते हैं। अगर x ये वाला ले लें तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 7, -1 में 7 प्लस करो आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। इस साइड पे आ जाओ, x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 -8 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। इससे अगले स्टेप में यहाँ कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू 3 बाय रूट 3, या x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 -4 बाय अंडर रूट 3। अब ये तो हमारे पास मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये इसी तरह रहेगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल करो तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 की जगह आप 2 अंडर रूट 3 लगा सकते हैं, तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 3 की जगह मैं लिख दूंगा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x इज इक्वल टू, ये रहा फर्क है, अंडर रूट 3। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, और सोल्यूशन सेट आपका इज इक्वल टू अंडर रूट 3 या -4 बाय अंडर रूट 3। तो आसान था, कुछ मुश्किल नहीं। नेक्स्ट पार्ट को देखनी बच्चों, पार्ट 4 भी वही तरीका है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपके पास ये सवाल है, आप इससे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ज़रूरी है कि इस इज इक्वल टू के इस तरफ 0 हो, तो आप इस 3 शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -14, 3x यहाँ आएगा -3x इज इक्वल टू 0। अब आप ज़रा इसको रीअरेंज करो कि पहले x स्क्वायर वाला होना चाहिए, उसके बाद सिंपल x वाला होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा, इसको सॉर्टिंग बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर -3x -14 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करो, किसके साथ कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x स्क्वायर के साथ a है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू, देखो यहाँ -3 है तो बस -3 लगाओ,
ठीक है, कोफिशिएंट के साथ माइनस भी लगा हुआ है, माइनस को भी उतारो। सी इज इक्वल टू, यहाँ तो प्लस सी है, यहाँ पे सारा -14। अब आप कहोगे एज वी नो एक्स इज इक्वल टू, ये तो आपके पास हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आपने एक्स फाइंड करना है, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक्स इज पुटिंग वैल्यूज, ठीक है, ए बी और सी की जो वैल्यूज हैं उसको इस फार्मूले में डालें। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आ जाएगा -3। तो आप इस तरह ब्रैकेट में करके लिखोगे, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर -3 स्क्वायर -4, ए की जगह आप 4 लिखोगे और सी की जगह आप -14 डिवाइडेड बाई 2 और ए की जगह आप फिर 4 लिख दोगे। अब ये इस तरह हो जाएगा कि x इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 3 प्लस -3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई 14, ये आ गया 224, तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 224 प्लस 9 233 डिवाइड बाय 8। अब 233 ऐसा नंबर है कि जो हम फैक्टर्स वगैरह नहीं ले सकते, प्राइम नंबर है, तो बस ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते, तो हम कहेंगे सोल्यूशन से 3 प्लस माइनस 233 डिवाइड बाई 8, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पार्ट 5 आपके पास बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पिछले पार्ट आपने किया है। सोल्यूशन में ये है 6x स्क्वायर -3 -7x इज इक्वल टू 0। अब बच्चों, अब आप लोगों ने करना है, देखो इसको रीअरेंज करना है, सॉर्टिंग करनी है इसकी, कि पहले एक्स स्क्वायर वाला हो, फिर सिंपल एक्स वाला हो, और फिर हमारे पास जो है नंबर हो। तो ये आपके पास रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करें, कंपेयर किसके साथ करना है, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यूज मिल जाएंगे। आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू -7 और सी इज इक्वल टू -3। बहुत आसान है। अब आप वैल्यू डालेंगे कि एज वी नो x is equal to -b plus minus b square minus 4ac divided by 2a। पुटिंग वैल्यूज आप इधर करें, x is equal to -b, अच्छा सॉरी, b की जगह लिखेंगे -7 प्लस माइनस b स्क्वायर की जगह लिखेंगे -7 स्क्वायर -4, a की जगह लिख देंगे 6, सी की जगह लिखेंगे -3, इस सारों के ऊपर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 और ए की जगह आप लिखेंगे 6। ये अब आपके पास इस तरह हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 7 प्लस -7 का स्क्वायर 49, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 6 24, 24 3 24 3 72 डिवाइडेड बाई 2 6 10। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 प्लस 72, ये हो जाएगा
121 डिवाइडेड बाई 12। अब 121 हमें पता है 11 के बराबर होता है, अंडर 11 मल्टीप्लाई 11 121 होता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, देखो 121 ये बराबर होगा 11 स्क्वायर के, ये कैंसल, ये बराबर होगा 11 के प्लस माइनस 11 डिवाइड बाई 12। अब ये दो तरह से सॉल्व हो सकता है, या हम कह देते हैं कि x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 डिवाइड बाई 12। 7 प्लस 11 ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 18। अब 6 के टेबल में आप देखो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, x इज इक्वल टू 3/2। या आप इसको यूँ भी कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 डिवाइड बाई 12। 7 में से 11 माइनस करो तो ये आ जाएगा -4। x इज इक्वल टू -4/12। अभी भी डिडक्शन हो रही है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x इज इक्वल टू -1/3। तो ये और ये दो आंसर है, तो आपका सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3/2 और -1/3। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पार्ट 6 भी आसान सा है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये ऑलरेडी सोल्यूशन में है, आपके पास है 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x² प्लस bx प्लस c। तो हम डायरेक्ट इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 2। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हमें पता है कि एज वी नो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2b। इसमें आप पुटिंग वैल्यूज करो, x इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, b की जगह आप लिखोगे 8 प्लस माइनस b² -4, a की जगह लिखोगे 3 और c की जगह लिखोगे 2 डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह आप लिख दोगे 3। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 6। अब बच्चों आगे बहुत आसान होने वाला है। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 माइनस 24। 64 में 24 माइनस करो, यह हो जाता है 40 डिवाइड बाई 6। अब 40 के फैक्टर्स बनाओगे, 40 के फैक्टर्स बनाओ, 2 से 20 हो गया, 2 से 10 हो गया, 2 से 5 हो गया, 5 से 1 हो गया। तो मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 दो दफ़ा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 और 5 वैसे डिवाइडेड बाई 6। अगले स्टेप में मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये स्क्वायर कैंसल 2 2 5 2 मल्टीप्लाई 5 10 डिवाइडेड बाई 6। अब 2 कॉमन ले लेंगे, x इज इक्वल टू 2 कॉमन -4 प्लस माइनस √10 एंड डिवाइड बाई 6। ठीक है बच्चों, तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, -8 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई -4 -8, 2 मल्टीप्लाई दिस इट विल बी दिस। अब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस √10 डिवाइड बाई 3। और यह आपका और वे सॉल्व नहीं हो सकता,
तो आपका सोल्यूशन सेट है -4 ± √10 डिवाइड बाई 3, ये आपका आंसर है। तो इसके साथ हमारे एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगले जो सवालात आ रहे हैं थोड़े से डिफरेंट हैं। आप पहले इन सवालात की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, फिर आप लेक्चर के अगले पार्ट पर जो इंशाल्लाह कल अपलोड होगा उस पर आ जाएं, तो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी आप देख लें। तो आखिर में वही बात जो बार बार करते हैं, वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।